हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा नो मोर अबाउट कंप्यूटर। लॉग इन टू द चैप्टर। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर और क्या है, हार्डवेयर। अनलॉक द माइंड। Sort the following parts of a computer as input or output devices. Which of them is neither an input nor an output device? बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन से ना इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। तो बच्चों यहाँ पर आपको आउटपुट डिवाइसेस में जो नहीं है उनके बारे में लिखना है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखना है और जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस नहीं है उनके बारे में लिखना है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। डियर चिल्ड्रन, वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स एंड देयर पार्ट्स लाइक द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, etc. We learned that we use the keyboard for typing letters, numbers, etc. and the mouse to select things on the monitor. Let us learn more about computers. बच्चों हमने पहले भी कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिनमें हमने क्या पढ़ा है, हमने कीबोर्ड के पार्ट्स के बारे में, माउस के बारे में, मॉनिटर के बारे में, CPU के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। जहाँ पर हमने ये जाना है कि कीबोर्ड हमारे किस काम के लिए आता है, वो लेटर्स के टाइपिंग के लिए काम में आता है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। Today, we use computers at most every place as they produce accurate results and have a very high memory. तो बच्चों कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे वो उसी तरीके से काम करेगा। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है और कंप्यूटर हमें एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। बच्चों अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर पर। अ कंप्यूटर हैज़ मैनी फीचर्स दैट मेक इट अ वंडरफुल मशीन। सम फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर आर गिवन बिलो। बच्चों कंप्यूटर के पास में उसके अंदर कई सारे वंडरफुल फीचर्स हैं इस मशीन में। तो ऐसे में कौन कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर ऑलवेज gives correct results with the correct information and instructions given to it by us. बच्चों जो एक कंप्यूटर है वो हमें accurate information और instructions देता है। Versatility, it performs various types of jobs at the same time. बच्चों ये एक ही टाइम पर कई सारी चीज़ें करने में हमारी मदद करता है। यानी कि कंप्यूटर पर हम एक एप्लीकेशन के साथ में कई सारे एप्लीकेशंस को खोलकर उस पर काम कर सकते हैं। तीसरा है स्पीड। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई। इट परफॉर्म्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जॉब्स इन सेकेंड्स। बच्चों एक कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ही हाई होती है, हाई टेक्नोलॉजी की होती है और ये बिलियन ऑफ बिलियन जॉब्स एक ही सेकेंड में प्रोड्यूस करता है। मेमोरी, इट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिट्रीव्ड क्विकली एंड ईजिली व्हेन नीडेड। बच्चों कंप्यूटर में हम बहुत सारे अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में डाटा को हम क्या कर सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंप्यूटर से इसे आसानी से ले सकते हैं। अब आ जाता है डिलीजेंस। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड। बच्चों जो कंप्यूटर है वो कभी भी थकता नहीं है। ये हमें कई घंटों तक ये काम करता है और बिना बोर हुए ये हमें हमारे तक में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है चलिए जान लेते हैं। वी नो दैट कंप्यूटर्स जनरली फॉलो द IPO यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, साइकिल। लेट अस लर्न अबाउट इट। बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या फॉलो करता है, वो IPO को फॉलो करता है। यानी कि इनपुट, उसके बाद में प्रोसेस
और फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे इनपुट के बारे में। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच अ कंप्यूटर गेट्स इज कॉल्ड इनपुट. Input devices help us to input data into the computer like mouse, keyboard, joystick, scanner, web camera and microphone. बच्चों, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे कंप्यूटर को मिलता है, उसे इनपुट कहा जाता है। और ये डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस जो है वो हेल्प करता है इनपुट डाटा को कंप्यूटर में, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन से। अब आ जाते हैं इसकी प्रोसेस पर। आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ रिसीव्ड द डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, द नेक्स्ट स्टेज इज प्रोसेस। बच्चों, जब कंप्यूटर रिसीव कर लेता है डाटा इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, प्रोसेस का। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा input to produce meaningful information with the help of a processing device known as CPU, that is Central Processing Unit. The CPU is the brain of a computer. All the work is done in the CPU. बच्चों, जो CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, और जितने भी डेटाज होते हैं यानी कि इनपुट डाटा होते हैं, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है उसका प्रोसेसिंग कहाँ से होता है, CPU द्वारा। तो चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं आउटपुट पर। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज नोन एज आउटपुट. द आउटपुट इज डिस्प्लेड थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर. दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे. बच्चों, जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद में आता है, जो हमें मिलता है, उसे आउटपुट कहा जाता है। और आउटपुट जो है वो कई सारी डिवाइसेस के थ्रू हमें मिलता है, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर पर। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Hardwares are the different common parts that we can touch and feel, while softwares are programs that are installed in a computer and we cannot touch and feel them. Let us learn about hardware and software in detail. बच्चों, जो कंप्यूटर है वो किससे बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर के जो डिफरेंट कॉमन पार्ट्स होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को टच कर सकते हैं, उसे हम केवल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टैंगिबल components of computer that are attached to a computer, and that is the components that can be seen and touched are collectively called hardware. बच्चों, जो हार्डवेयर होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल और टैंगिबल कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर के होते हैं और कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर एज फॉलोज: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और क्या है बच्चों, स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट वी यूज टू एंटर डेटा and instructions into a computer are called input devices. Here are given some input devices which are used in a computer. बच्चों, वो devices जिनके द्वारा हम डेटा को एंटर करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर में, उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में दिया गया है कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड। The keyboard is the most common and popular input device which helps in putting data into the computer. It has many keys on it. We can enter letters and numbers by pressing various keys given on the keyboard. बच्चों, जो कीबोर्ड होता है वो एक मोस्ट कॉमन और पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो कि हमें कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालने में क्या करता है, हेल्प करता है। कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगा होता है वो कीबोर्ड अटैच्ड होता है, और कीबोर्ड में कई सारे कीज़ होते हैं जहाँ पर न्यूमेरिक कीज़ भी होते हैं और अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी होते हैं। अब आ जाते हैं माउस पर। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू पॉइंट, select, draw and move things on the monitor. It has two buttons, left button and
right button. In between these buttons there is a scroll wheel. बच्चों जो माउस है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हेल्प करता है सेलेक्ट करने में, किसी भी फोल्डर को, किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में कुछ ड्रॉ करने में, या फिर कंप्यूटर में हम मॉनिटर पर कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ हम मूव कर सकते हैं। किसके द्वारा? माउस के द्वारा। माउस में दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। इसके साथ ही माउस में लेफ्ट और राइट बटन के बीच में एक व्हील भी होता है जिसे स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। स्कैनर, it is a device that copies text or images into the computer. Some scanners are inbuilt with the printers while others are designed separately. बच्चों जो स्कैनर है वो क्या करता है, किसी भी, ये एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को कंप्यूटर में कॉपी कर लेता है। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा also called digicam is an input device which is used to capture and store photographs electronically in the computer. बच्चों डिजिटल कैमरा क्या है इसके बारे में हम जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। डिजिटल कैमरा को डिजीकैम भी कहा जाता है। ये एक ऐसा फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में फोटोज़ को स्टोर करके रखता है कैप्चर करने के बाद में। जॉयस्टिक, अ जॉयस्टिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स. It is controlling device that consists of a handheld stick. The stick moves and controls the movement of a pointer. बच्चों जॉयस्टिक जो है वो एक कॉमनली प्लेइंग वीडियो गेम है। ये क्या करता है, ये किसी भी पॉइंटर को मूव करने के लिए, उसके मूवमेंट के लिए ये कंट्रोल करता है स्टिक। चलिए आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। एयरक्राफ्ट्स हैव जॉयस्टिक्स टू. A pilot is used it to control the flight of the plane. बच्चों जो जॉयस्टिक है वो एयरक्राफ्ट्स के पास भी मौजूद होता है और ये इसका इस्तेमाल पायलट करता है फ्लाइट के, प्लेन की फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं लाइट पेन पर। इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. व्हेन द टॉप ऑफ अ लाइट पेन इज मूव्ड over the monitor screen and the pen button is pressed, its photocell sensing element detects the screen location and sends the corresponding signal to the CPU. बच्चों जो लाइट पेन है उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, हम जो डिस्प्लेड मेन्यू होता है वहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, और ये क्या करता है, स्क्रीन का जो लोकेशन होता है वो सीपीयू को जाकर के सेंड कर देता है, किसके थ्रू, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल के थ्रू। अब आ जाते हैं टच स्क्रीन पर। अ टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस थ्रू विच डेटा इज एंटर्ड बाय सिंपली टचिंग द स्क्रीन. द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज पॉइंटेड एट यूजिंग अ फिंगर. द फिंगर एक्ट्स एज द पॉइंटिंग डिवाइस. बच्चों जो टच स्क्रीन है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, केवल टच करते हुए हम अगर अपने फिंगर के पॉइंट से टच करते हैं स्क्रीन पर तो हम कोई भी फोल्डर को खोल सकते हैं या यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं ग्राफिक्स टैबलेट पर। अ ग्राफिक्स टैबलेट इज अ डिजिटल ड्राइंग टैबलेट दैट कम्स विद अ स्क्रीन एंड अ पेन. These tablets can also record data and signatures. It is also used to trace the image. बच्चों जो ग्राफिक्स टैबलेट है वो एक तरीके का डिजिटल ड्राइंग टैबलेट है जिसके स्क्रीन पर हम पेन से लिख सकते हैं। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल किसी भी इमेज को ट्रेस करने के लिए किया जाता है और इस पर हम सिग्नेचर भी करके अपलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बायोमेट्रिक्स पर। बायोमेट्रिक डिवाइसेस स्टोर योर यूनिक आईडीज लाइक इरीज स्कैन्स, fingerprints, voice recognition and even face recognition. It is used in schools and offices for attendance. बच्चों बायोमेट्रिक डिवाइस एक तरीके का ऐसा स्टोर है जहां पर हम यूनिक आईडीज से, हमारे आँखों के स्कैन से, फिंगरप्रिंट से, वॉइस रिकॉग्निशन से और हमारे फेस रिकॉग्निशन भी इस पर किया जाता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर स्कूल्स, ऑफिसेज में अटेंडेंस के लिए किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। द आधार स्टोर्स योर फिंगरप्रिंट्स एंड इरीज स्कैन्स सो दैट दे वेरीफाई योर आइडेंटिटी लेटर। बच्चों जो आधार है वो हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारे
इरीज स्कैन्स को स्टोर करके रखता है ताकि हमें हमारी आइडेंटिटी को वो बाद में आइडेंटिफाई कर पाए, वेरीफाई कर पाए। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुट डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU वर्क्स एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। बच्चों, जो CPU है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है, ये पूरा कंट्रोल करके रखता है कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वर्क हो रहा है उसको, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी इसे ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है। द CPU itself has following three components: ALU arithmetic logic unit, CU control unit, MU memory unit। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU के बारे में। इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल एज ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एक्सेट्रा। बच्चों, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा ऑपरेशन है या एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इसके साथ साथ हम लॉजिकल ऑपरेशंस को भी बड़े लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं, या तो उसे लेस कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट यानी CU पर। दिस unit controls the operation of all parts of computer but does not carry out any actual data processing operations। बच्चों, जो यूनिट कंट्रोल है यानी कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंप्यूटर के सभी भागों में किया जाता है, लेकिन ये किसी भी तरीके का एक्चुअल डाटा प्रोसेस नहीं करता है। अब आ जाते हैं मेमोरी यूनिट यानी MU पर। It stores the instructions given by the input devices before they are sent for processing. It also stores the result or the output before it is sent to the user। बच्चों, जो मेमोरी यूनिट है ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस के में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको स्टोर करके रखता है इससे पहले कि वो प्रोसेसिंग के लिए सेंड किया जाए। इसके साथ ही ये उसके रिजल्ट को आउटपुट जाने से पहले भी ये स्टोर करके रखता है। आउटपुट डिवाइसेस, द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर्स एंड यूजर्स। बच्चों, जो आउटपुट यूनिट है वो क्या करता है, वो कंसिस्ट करके रखता है जितने भी डिवाइसेस होते हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर से, उसकी मदद से। The output device translates the computer's output into the form understandable by users. Following are some of the important output devices which are used in computer। बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ important output devices के बारे में जिसे कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रिंटर। The printer, a printer is an output device used to print text or pictures। There are various types of printers: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स एंड लेज़र प्रिंटर्स। बच्चों, जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस के में जो दिया जाता है प्रिंट या टेक्स्ट या पिक्चर, उसे प्रिंट करता है। इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स और कौन सा है, लेज़र प्रिंटर्स। ये प्रिंटर्स के टाइप्स हैं। अब आ जाते हैं मॉनिटर पर। A monitor is an output device used to display information processed by the computer. It is also known as visual display unit और VDU। बच्चों, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU भी कहा जाता है। ये एक मॉनिटर क्या काम करता है, ये आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में प्रोसेस होने में हेल्प करता है कंप्यूटर पर। It forms image from tiny dots called pixels that are arranged in a rectangular form. The sharpness of the image depends upon the number of pixels। बच्चों, जो मॉनिटर है वो क्या करता है, जो
टाइनी डॉट्स होते हैं इमेजेस के ऊपर, उसे पिक्सल कहा जाता है। और ये क्या करता है कि ये अरेंज करता है उन सारे पिक्सल्स को, सारे डॉट्स को, जो कि पिक्सल में तब्दील हो जाते हैं, और इसके बाद में ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसे अरेंज करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ viewing screen used for monitors. The first one is cathode ray tube, that is CRT, and second is flat panel display. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। LCD uses very small amount of electricity as compared to CRT. बच्चों जो LCD है वो बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है अगर हम कंपेयर करें CRT से। तो Headphones are used to listen to music and sound without disturbing others. बच्चों हेडफोन्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? म्यूज़िक को सुनने के लिए या किसी वीडियो को सुनने के लिए बिना किसी को डिस्टर्ब किए। Speakers are the output devices used to play music, voice and sounds stored on a computer. It gives an output in the form of a sound. बच्चों जो स्पीकर्स है वो एक आउटपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल प्ले करने के लिए किया जाता है, जैसे कि म्यूज़िक, वॉइस, साउंड कोई भी स्टोर्ड हो कंप्यूटर में। प्लॉटर, अ प्लॉटर ड्रॉज हाई क्वालिटी इमेजेस ऑन अ वेरी लार्ज शीट ऑफ पेपर. इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच इज़ यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट्स एंड डिज़ाइनर्स. बच्चों ये सभी प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हाई क्वालिटी में इमेज या प्लॉटर को ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोजेक्टर, द प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्ले वीडियोस, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन टू अ लार्ज स्क्रीन. बच्चों प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर पर जाने के बाद में वो लार्ज स्क्रीन पर वीडियोस, पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स पर वो शो कर सके। अब आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस पर। एनी हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस. द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर फॉलोज. बच्चों कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिसका इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से किया जाता है उसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है. और यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस के जो यूजेस हैं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि डीवीडी, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है. डीवीडी इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट. DVDs can also be known as digital video discs. DVD technology allows for the storage of a large amount of data using digital technology. DVD can store up to 17 gigabytes. बच्चों DVD जो है वो एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट से कहा जाता है और इसके साथ ही इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रखती है और डीवीडी का इस्तेमाल कई सारी चीज़ों के लिए, वीडियोस के लिए किया जाता है और ये जो है 17 गीगाबाइट्स भी स्टोर करके रखती है स्पेस. हार्ड डिस्क स्टोर्स द डाटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर. इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. बच्चों जो हार्ड डिस्क है वो एक पार्ट है CPU का और इसमें हम हाई अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं. फैक्टोपीडिया, डिस्क वर्सेस डिस्क. Disk is the term used to describe hard disks and other magnetic media, and disk is the term used to describe CDs, DVDs and other optical media. बच्चों डिस्क यानी DISK और DISC ये भी डिस्क कहलाता है. इसमें डिफरेंस क्या है? तो जो डिस्क होता है यानी DISK वो डिस्क्राइब करता है हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक मीडिया. वहीं हम बात करें डिस्क यानी DISC, ध्यान से सुनिएगा, इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? CDs, DVDs के लिए. अब आ जाते हैं मेमोरी कार्ड पर. अ मेमोरी कार्ड इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक data storage device
used for storing digital information. They are commonly used in digital cameras, mobiles, phones, laptops, computers, MP3 players and video games. They are small, re-recordable and able to retain data without power. बच्चों, मेमोरी कार्ड एक ऐसा स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर डिवाइस है जिसे हम कहीं भी डिजिटल स्टोरेज इंफॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम डिजिटल कैमरास, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स और वीडियो गेम्स के लिए करते हैं क्योंकि मेमोरी कार्ड में हम कई सारे डाटा को सेव करके रख सकते हैं। अब आते हैं फ्लैश ड्राइव पर। A flash drive is a very small and light portable device that can store and transfer data from one computer to another. It is also called a pen drive. A pen drive can store more data. बच्चों, जो फ्लैश ड्राइव है जो कि बहुत छोटा और लाइट होता है, पोर्टेबल डिवाइस इसे कहा जाता है, इसमें हम कई सारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। टच पैड, हेडसेट एंड इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड आर सम डिवाइसेस दैट आर इनपुट डिवाइसेस एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। बच्चों, जो टच पैड है, हेडसेट है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है, ये सभी इनपुट डिवाइसेस होने के साथ साथ आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ पर। कंप्लीट द नेम। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज पिक्चर्स। क्या है बच्चों ये? करेक्ट, मॉनिटर। बच्चों, इसी तरीके से आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। अ कंप्यूटर हार्डवेयर हैज़ न्यूमरस फीचर्स बट इट कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क until certain instructions are given to it. A set of instructions given to the computer to perform specific tasks is called a program. बच्चों, हम कंप्यूटर हार्डवेयर में कई सारे तरीके के न्यूमरस फीचर्स होते हैं। इसी वजह से जो कंप्यूटर है कोई भी टास्क को अपने आप परफॉर्म नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल हम उसे इंस्ट्रक्शन ना दे तो, और इस स्पेसिफिक टास्क को प्रोग्राम कहा जाता है। A collection of programs is called software. Software refers to a set of programs that makes the hardware perform a particular set of tasks in particular order. बच्चों, प्रोग्राम की कलेक्शंस को सॉफ्टवेयर कहा जाता है और सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि हार्डवेयर में परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी ऑफ अ टेलीविजन इज हार्डवेयर but the program you watch on it are examples of software. A computer needs a software to work. Unlike hardware, we cannot see or touch the software. Without software, a computer is like a car without fuel. Software is mainly of two types. चलिए एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि टेलीविज़न की जो बॉडी होती है वो हार्डवेयर होती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहा होता है जो हम देखते हैं वो है सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर है उसे काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हार्डवेयर को हम देख नहीं सकते और हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को ना तो देख सकते हैं ना ही उसे छू सकते हैं। और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक ऐसा कार है जिसमें फ्यूल नहीं है और विदाउट फ्यूल कार की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम क्या करेंगे कार को रख के जब उसमें हम फ्यूल डलवाएंगे ही नहीं। इसी प्रकार से बच्चों, जो सॉफ्टवेयर है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर. द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर हु मैनेजेस अ कंप्यूटर सिस्टम. बच्चों, जो प्रोग्राम्स के कलेक्शंस होते हैं जिसे कंट्रोल किया जाता है ऑपरेशन के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरीके का मैनेजर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम
सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। लेडी एडा लवलेस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। बच्चों, लेडी एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कहा गया है। मोबाइल फोन्स हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड दैम। एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉयड। बच्चों, मोबाइल फोन्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है और इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो है एंड्रॉयड सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is a set of programs which are written to perform specific tasks. For example, an application package for managing library known as library information system is used to manage information of library such as keeping book details, account holder details, book issue details, book return details, etc. बच्चों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम्स का सेट होता है। जैसे कि हम जान लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू कि जो एक एप्लीकेशन है जिसे मैनेज किया जाता है लाइब्रेरी द्वारा, तो लाइब्रेरी क्या करता है, वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जा कर के वहाँ के लाइब्रेरी से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं उसके डाटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि बुक के डिटेल्स को, होल्डर अकाउंट होल्डर के डिटेल्स को, जिसने भी बुक इशू कराई है या रिटर्न कराई है उसके डिटेल्स को। Another application package for managing student details is called Students Information System. Manages students' roll number, name, parents' name, address, class, section, processing of examinations, results, etc. ये सभी चीज़ें जो है वो कौन मैनेज करता है बच्चों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Paint is used for drawing and coloring pictures. WordPad is used for typing a document, but we cannot do painting in the WordPad program. बच्चों, जो पेंट है वो किसके काम में आता है? ड्राइंग के, और वहाँ पर हम जाकर पिक्चर्स कर सकते हैं, पिक्चर्स को कलर भी कर सकते हैं। WordPad का इस्तेमाल टाइपिंग के लिए किया जाता है एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। इसी प्रकार बच्चों, हम WordPad प्रोग्राम में जाकर पेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रीस्टार्ट इन शॉर्ट। Computer always gives correct results. Computer performs various types of jobs at the same time. Input devices helps us to input data into the computer. A computer is made up of hardware and software. The keyboard is the most common and very popular input device. A scanner is a device that copies text or images into the computer. Graphical tablets can also record data and signatures. The CPU controls the entire working of the computer system. Printer is an output device and used to print text or pictures. A pen drive is also known as flash drive. Software refers to a set of programs that makes the hardware perform a particular set of tasks in particular order. The operating system is the most commonly used system software. Application software is used to perform specific tasks. बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। दिस इनपुट डिवाइस कैन रिकॉर्ड सिग्नेचर्स। कौन सा है बच्चों? करेक्ट, ये है ग्राफिक्स टैबलेट। बच्चों, अब आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं fill in the blanks using the given words. The dash of a computer is high. क्या? Correct. Speed. बच्चों, इसी प्रकार आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for false statements. जैसे microphone is an example of an output as well as input device. बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट, ट्रू। करेक्ट, फॉल्स। बच्चों, इसके आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं। चैप्टर की मदद से इससे आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।
बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा।